कविता का शीर्षक है समय। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ इतना बुरा समय कि मुझे शर्म आ जाए अपने ऊपर कि मारे जा रहे हैं बेगुनाह। मैं समय हूँ इतना बुरा समय कि मुझे शर्म आ जाए अपने ऊपर कि मारे जा रहे हैं बेगुनाह। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ इतना अच्छा समय कि अपनों को खोने के बाद भी कोई कर सके माफ इसके जिम्मेदार लोगों को। मैं समय हूँ, मैं समय हूँ इतना तटस्थ समय, मैं समय हूँ इतना तटस्थ समय कि कुछ भी बोलने से डरता हूँ। बेशक भीतर ही भीतर हर पल मरता हूँ, बेशक भीतर ही भीतर हर पल मरता हूँ। अच्छा सपना, अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में। अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में तो आंख बंद कर लेती हूँ भींच कर। अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में तो आंख बंद कर लेती हूँ भींच कर और जोड़ने लगती हूँ अपने आप को सपने से एक बार फिर। तमाम कोशिशों के बाद भी जब नहीं जुड़ पाती, तमाम कोशिशों के बाद भी जब नहीं जुड़ पाती तो बड़ी कोफ्त होती है। यकीनन यकीनन बहुत बुरा लगता है सपना टूटने पर, यकीनन बहुत बुरा लगता है सपना टूटने पर। तमाम उलझनों और मुश्किलों में कितना सुकून देता है एक सुखद सपना। शायद सच ही है, शायद सच ही है, खुशी की उम्र लंबी नहीं होती, खुशी की उम्र लंबी नहीं होती। कविता का शीर्षक है शुतुरमुर्ग की गर्दन। सुबह जब आंख खुली, सुबह जब आंख खुली तो धूप छनकर आ रही थी कमरे के भीतर। सुबह जब आंख खुली तो धूप छनकर आ रही थी कमरे के भीतर। अतिक्रमण कर लिया था उसने अंधेरे पर। बाहर नभ में उड़ रही थी चिड़िया, डाल पर बैठी कोयल कर रही थी कूकू, बिल्ली पी रही थी दूध, गाय खा रही थी रोटी, जमादारन लाली कूड़े की थैली लेने के लिए लगा रही थी आवाज। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह अखबार पड़ी थी बाहर गमलों के बीच, हमेशा की तरह अखबार पड़ी थी बाहर गमलों के बीच, जिसे उठाने से मुझे डर लगा। हमेशा की तरह अखबार पड़ी थी बाहर गमलों के बीच, जिसे उठाने से मुझे डर लगा और मैं भीतर आ गई। पड़ी रहे थोड़ी देर और अखबार गुलाब के गमलों के बीच, पड़ी रहे थोड़ी देर और अखबार गुलाब के गमलों के बीच। कविता का शीर्षक है कवि से। प्रिय, तुम लिखो एक कविता, प्रिय तुम लिखो एक कविता जिसमें नदी, पहाड़, झरने, हवा, चांद, सूरज, तारे, मन, बहन, पत्नी, बच्चे, प्यार, सुख, दुख, नफरत, हिंसा, अहिंसा कुछ भी न हो। प्रिय, तुम लिखो एक कविता जिसमें नदी, पहाड़, झरने, हवा, चांद, सूरज, तारे, मन, बहन, पत्नी, बच्चे, प्यार, सुख, दुख, नफरत, हिंसा, अहिंसा कुछ भी न हो। प्रिय, तुम लिखो एक कविता, प्रिय तुम लिखो एक कविता जिसमें दफ्तर, घर, बाहर, दोस्त, रिश्तेदार, किसान, मजदूर, खेत खलियान, दलित, श्रमिक, बेरोजगार कुछ भी न हो। प्रिय, तुम लिखो एक कविता, प्रिय तुम लिखो एक कविता जिसमें सिर्फ तुम हो, अपने अंतर्मन के साथ सरल सहज शब्दों में तुम लिखो और लिखो जो तुम्हारे दिल में है। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक बड़ी दुनिया है, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में एक बड़ी दुनिया है। तुम्हारी कविता भी फिर वही होगी, एक बड़ी कविता, तुम्हारी कविता भी फिर वही होगी, एक बड़ी कविता। कविता का शीर्षक है गृहिणी। उसके गृहस्थी में अभ्यस्त हाथ, उसके गृहस्थी में अभ्यस्त हाथ दाल सब्जी में हींग या जीरे के छौंक का गणित जानते हैं। उसके गृहस्थी में अभ्यस्त हाथ दाल सब्जी में हींग या जीरे के छौंक का गणित जानते हैं। जानते हैं ये निपुण हाथ, जानते हैं ये निपुण हाथ सूती या ऊनी कपड़ा कौन से साबुन या वॉशिंग पाउडर से धुलेगा और निखरेगा और नया नया दिखेगा। उसे ये भी मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि ड्राइंग रूम के पुराने फर्नीचर को उलट पुलट खिसका इधर उधर कैसे बिना खर्चे भी लाया जा सकता है बदलाव, कुछ नयापन। अतिथि सत्कार का दायित्व बखूबी निभाना जानती है गृहस्थन, अतिथि सत्कार का दायित्व बखूबी निभाना जानती है गृहस्थन। जरूरत पड़ने पर चीनी के पुराने डिब्बे में छुपाकर रखे मुड़े तुड़े नोट निकालकर संकट की घड़ी भी पार करवाती है वह।
जरूरत पड़ने पर चीनी के पुराने डिब्बे में छुपाकर रखे मुड़े तुड़े नोट निकालकर संकट की घड़ी भी पार करवाती है वह चकित गृहस्वामी। चकित गृहस्वामी गृहस्थी के ये सूत्र, ये सफल सूत्र कभी नहीं जान पाते हैं, मगर गृहिणी भी नहीं जानती। गृहिणी भी नहीं जानती कैसे कर पाती है वह, गृहिणी भी नहीं जानती कैसे कर पाती है वह। हंसती खिलखिलाती लड़कियां। महिला के चोट लगे निशानों का पूछेंगे, महिला के चोट लगे निशानों का पूछेंगे तो जवाब यही होगा, गिर गई थी सीढ़ियों में या फिसल गई थी रसोई में। महिला के चोट लगे निशानों का पूछेंगे तो जवाब यही होगा, गिर गई थी सीढ़ियों में या फिसल गई थी रसोई में। घर में बर्तनों के फेंकने की आवाज आने पर, घर में बर्तनों की फेंकने की आवाज आने पर पूछेंगे तो जवाब यही होगा, गिर गए थे हाथ से जल्दबाजी में। जब भी सड़क पर पास से गुजरते, जब भी सड़क पर पास से गुजरते भरी आवाज में घुड़कने पर, जब भी सड़क पर पास से गुजरते भरी आवाज में घुड़कने पर घुटती हुई रुलाई के साथ जबरन आंसुओं को रोकते देखो तो आप खुद ही समझ जाएंगे पूरा परिदृश्य। माजरा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, माजरा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब पूछने वालों के पास भी होते हैं। राहत देने वाली बात फिलहाल तो यह है कि अभी सवाल तो उठते हैं, राहत देने वाली बात फिलहाल तो यह है कि अभी सवाल तो उठते हैं। आने वाला समय, आने वाला समय इतना निर्मम न हो जाए, आने वाला समय इतना निर्मम न हो जाए कि गिरना और फिसलना ज्यादा हो जाए और सवाल पूछने हो जाएं बंद। तभी तभी दिखाई दे जाती है मुझे दूर से तेजी से साइकिल पर पैडल मारती, तभी दिखाई दे जाती है मुझे दूर से तेजी से साइकिल पर पैडल मारती हंसती खिलखिलाती स्कूल जाती लड़कियां। उनके बालों में बंधे लाल रिबन, उनके बालों में बंधे लाल रिबन लगते हैं यूं मानो परचम लहरा रहा हो। और जाता रहता है मेरा डर, और जाता रहता है मेरा डर।